और मैं रोक के आपको एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। त्विषा शर्मा केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिथिलेश आ रही है। जानकारी है कि आरोपी सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जमानत खारिज की गई थी और जमानत रद्द किए जाने के बाद सबसे बड़ी खबर, आरोपी सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार सुबह से पूछताछ चल रही थी और लगभग 3 से 4 घंटे का समय जो पूछताछ में गया, अब सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। त्विषा शर्मा केस से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, आरोपी सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई के द्वारा। सुबह से ही लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही थी। मकान की 3D मैपिंग की गई और हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट्स के साथ डिजिटल साक्ष्यों को जुटाया गया और आखिरकार सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, सास आरोपी गिरिबाला सिंह को, जो पूर्व न्यायिक अधिकारी रह चुकी हैं, उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने कर ली है। आरोपी समर्थ पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं सीबीआई के द्वारा और अब आरोपी सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब आगे की जो पूछताछ है वो समर्थ और उनकी माताजी पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। सीबीआई के द्वारा लगातार तेजी के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद और भी तेजी आई इस पूरे मामले में और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर वो ये कि पिछले 5 घंटे से सीबीआई की पूछताछ के बाद अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आरोपी सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि होना हालांकि अभी बाकी है। सीबीआई की टीम सुबह ही पहुंच गई थी गिरिबाला सिंह के आवास पर, जहां काफी लंबा समय लगभग 3, 4, 5 घंटे तक पूछताछ हुई और कुछ इक्विपमेंट से 3D मैपिंग की गई पूरे मकान की, जिससे कि डिजिटली जब बातचीत हो तो उस समय वहां पर उनके पास एविडेंस के साथ साथ जो वेरिफिकेशन है, जो जवाब दिए जा रहे हैं उनको वेरीफाई करने के लिए मकान के हिस्से किस हिस्से में क्या हुआ ये जानने के लिए उनके पास एक 3D मैप उपलब्ध हो, जिससे कि उन्हें बार बार घर ना जाना पड़े। और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सीबीआई की टीम पहुंची थी। गिरफ्तारी की लगातार जो आशंका बनी हुई थी और वो अब आखिरकार गिरफ्तार कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी उनकी सास गिरिबाला सिंह, जो पूर्व न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम लगातार सुबह से ही पूछताछ के लिए वहां पर पहुंची हुई थी और जिसमें कुछ महिला सीबीआई अधिकारी भी मौजूद थी। आपको बता दें ये जो पूरा आज सुबह से घटनाक्रम चल रहा था, इसके बाद गिरफ्तारी ही होगी ऐसी आशंका थी लगातार सुबह से, क्योंकि जमानत उनकी रद्द हो चुकी है और जमानत रद्द होने का सीधा सा अर्थ है गिरफ्तारी। वासु हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, सूत्र बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि गिरिबाला सिंह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी भी सीबीआई की जो टीम है वो घर के अंदर इस वक्त मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक गाड़ी जो है वो घर के सीधे अंदर ले जाकर पार्क की है और इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जा सकता है कि जो सीबीआई की टीम है वो किसी भी वक्त यहां से गिरिबाला सिंह को लेकर निकल सकती है। पिछले 5 घंटे से लगातार जो सीबीआई की टीम है वो अंदर मौजूद है। सुबह 10:30 बजे एक टीम आई थी जिसमें 3 अधिकारी थे और एक महिला अधिकारी भी वहां पर उसमें मौजूद थी। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि दूसरी टीम भी आपसे करीब 1-1.5 घंटे पहले जो है वो यहां पर पहुंची थी और फिर उनके साथ 2 से 3 जो गाड़ियां हैं वो बाहर की आई। MP09 नंबर है, यानी कि इंदौर की ये गाड़ियां आई और एक गाड़ी को ले जाकर सीधे घर के अंदर पार्क करने का जो काम है वो सीबीआई की टीम की ओर से किया गया। लेकिन उसके बावजूद लगातार यहां पर अंदर अभी पूछताछ ही चल रही है। ये जानकारी सोर्सेज के हवाले से जरूर है कि अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक घर से बाहर लेकर जो टीम है वो नहीं निकली है, यानी कि और पूछताछ और जांच पड़ताल का जो दौर है, जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर चल रहा है। इससे पहले जो जांच की गई थी वो SIT के द्वारा की गई थी, लोकल पुलिस के द्वारा की गई थी। उस जांच पर सवाल खड़े हुए थे। त्विषा शर्मा का परिवार लगातार भोपाल में रहकर एक लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा था और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुमोटो जो है वो यहां पर लिया गया, संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। सीबीआई को ये केस जो है वो हैंडओवर करने का काम किया गया और देखिए सीबीआई के अधिकारी यहां से निकलकर बाहर आए हैं। सीबीआई के अधिकारी निकलकर बाहर आए हैं और एक अधिकारी फिलहाल बाहर निकले, बाकी सारी टीम जो है वो अभी अंदर ही मौजूद है।
थोड़ा बहुत मूवमेंट अब से कुछ देर पहले यहां पर तेज हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से सीबीआई की जो टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है। गाड़ी के आसपास सीबीआई के अधिकारी कुछ देर पहले नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से अंदर चले गए हैं और जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। इसी घर की ऊपरी मंजिल पर जो है संदिग्ध मौत हुई थी, त्विषा शर्मा की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी, और इसी बात को लेकर ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि ये आत्महत्या है, मर्डर है, या आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया गया है। ये तमाम सारे एंगल जो हैं वो इस पूरी जांच में अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो सबूत सीबीआई ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस पूरे मामले में इकट्ठा किए हैं, उनकी केंद्रीय लेबोरेटरीज में, लैब्स में जो जांच है वो की जा रही है, ताकि बिना किसी भी फैब्रिकेशन के जो एकदम सही तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। जो सबूतों के साथ छेड़छाड़, टेम्परिंग की बात सामने आई थी, उस एंगल पर भी सीबीआई की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। जी आशीष। जाहिर है वासु, क्योंकि आपने जिक्र किया भी था कि जमानत रद्द होने के बाद सीधा सा विकल्प एक ही बचता है, वो गिरफ्तारी। हालांकि कोई इसकी औपचारिक सूचना नहीं दी गई थी, और इसके लिए लगातार जो बातचीत और सुबह से पूछताछ चल रही थी वो ये कि इस घर के अंदर मौजूद जो साक्ष्य वेरिफिकेशन है वो वहीं पर साथ ही हो जाए, बार बार टीम वहां पर मूवमेंट ना करनी पड़े। उसके लिए बताया जा रहा है कि 3D मैपिंग भी कर ली गई है घर की, कि घर के किस हिस्से में क्या हुआ है। अगर ये बातचीत, ये सवाल में कहीं हिस्सा आता है तो उस मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 3D मैपिंग की गई है। तमाम जो हाईटेक इक्विपमेंट हैं, फॉरेंसिक्स के हों, जांच के हों, उन सबको लेकर सीबीआई की टीम यहां आई। 2-3 बार गाड़ी से जो बाहर गाड़ियां खड़ी है उनसे भी इक्विपमेंट निकालने का जो काम है वो सीबीआई की टीम के द्वारा करने का काम जो है वो किया गया। तो इस सबसे साफ जाहिर है कि बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत बारीकी से जांच हो रही है, एक एक सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। घर में जितनी भी जगह जो सेंसिटिव मानी गई है, जो संदिग्ध मानी गई, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची। एक एक फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करने का जो काम है वो किया गया। घर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ और बातचीत सीबीआई की टीम ने अंदर करने का काम किया है। त्विषा शर्मा के परिवार से टीम मिली है, और इसके अलावा जितने भी लोगों का यहाँ पर आवाजाही होती है उनसे भी पूछताछ की गई। पड़ोसियों से पूछताछ हो सकती है। जो ब्यूटी पार्लर में त्विषा गई थी वहां पे टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है। साइकोलॉजिकल भी किस तरीके का माहौल था घर पर, क्या प्रेशर रहता था या तनावग्रस्त माहौल रहता था, उसको भी पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी एक परसेप्शन बनाने का जो काम है किसी भी जांच में वो कर सकता है। तो ये सारे पहलू हैं जो इस जांच से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, और सेकंड पीएम की रिपोर्ट इस केस में जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और आप देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, और टीम जो है वो लगातार पहुंच रही है। सीबीआई अंदर से जो कुछ भी डिमांड करती है तो उसको फुलफिल करने का भी जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 5-6 घंटे का समय हो चुका है आशीष, लगातार इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, और अब इंतजार बस इसी बात का है कि कब तक टीम जो है वो यहाँ से गिरिबाला सिंह को लेकर निकलती है, बाहर जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, बड़ा डिटेल आप बता रहे हैं। लगातार आप इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की डिटेल भी आ रही है, और लगातार वो टाइम बढ़ता जा रहा है। वासु, अगर जिक्र करें पूछताछ का गिरिबाला सिंह से, 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 4.5 घंटे के आसपास ये समय हो रहा होगा। इतनी लंबी पूछताछ, और दूसरा एक ये भी पहलू है कि एज फैक्टर भी है गिरिबाला सिंह के साथ। हो सकता है कि कुछ मेडिकल जरूरतें भी हों, और इससे पहले कुछ आप तस्वीरें दिखा रहे थे जब कुछ सामान गाड़ी में रखा गया, उन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा होगा। कुछ वो सारी पहलू भी रखे गए होंगे गिरिबाला की तरफ से कि भाई मेडिकल, ताकि उनके साथ रवैया सख्ती भरा ना हो। इससे जुड़ी भी कुछ डिटेल आई है क्या? देखिए, जांच एजेंसियां प्रशांत अपने तरीके से जांच करती है। किसी की कोई, ये जो हमने देखा था जब छिंदवाड़ा का सिरप कांड हुआ था, जो रंगनाथन को पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी हैदराबाद की, उसकी भी काफी ज्यादा एज थी, लेकिन आरोपी होता है, और उससे उसी तरीके से पेश आया जाता है जिस मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप देखें तस्वीरों में जो पुलिस, जो सीबीआई की टीम है वो लगातार यहाँ पर 6 घंटे से मौजूद है, और पूछताछ करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है या कुछ और कंडीशन होती है, तो जब आरोपी को रिमांड के पहले मेडिकल कराया जाता है तो वो चीजें उसमें स्पष्ट होती है। फिर वो जो आरोपी है वो कोर्ट में भी अपनी तरफ से दलील रख सकता है कि मेरी मेडिकल इक्विपमेंट चीजें हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, तो इनको कंसीडर किया जाए। वो एक अलग प्रोसेस होता है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सब बातों को अगर आप देखें तो एक इंसानियत के नाते इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन उससे जांच किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती है। और अंदर जो टीम है वो 6 घंटे से मौजूद है, तो जाहिर सी
बात है, पूछताछ की जा रही होगी, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा होगा, खंगाला जा रहा होगा, साइकोलॉजिकली भी चीजों को देखा जा रहा होगा, फिजिकली वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा होगा, 3D मैपिंग जो है वो की जा चुकी है। ऐसी इक्विपमेंट लेकर टीम अंदर गई है जिनसे बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म सबूत भी जो है उनको जो कैरी ऑन किया जा सकता है, उनको पुट ऑन किया जा सकता है, तो उसकी भी जांच पड़ताल जो है वो लगातार चल रही है। तो बड़े गंभीरता के साथ और बहुत माइक्रो लेवल पर इस पूरे मामले की पड़ताल हो रही है, क्योंकि जब पुलिस ने और एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो उस जांच पे कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। अब सीबीआई एक विश्वसनीय एजेंसी है देश की और कई बड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है, तो उससे चूक होने की गुंजाइश जो है वो अपने आप में बेहद कम होती है। बड़े पूरे देश का जो है वो एक भरोसा होता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो सही तथ्य और सही जांच निकलकर सामने आएगी, इसलिए ये इतना ज्यादा समय भी जो है वो इस पूरे मामले में लग रहा है। बिल्कुल नजर बना रखिए आप। और क्या हलचल यहां पर है, कुछ और जानकारी जुटाइए, हम लौटेंगे आपके पास। वासु, शिवकांत आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। शिवकांत, लगातार आप भी मौके पर बने हुए हैं और इतना ही नहीं, बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई गिरिबाला सिंह की करीब 4.5 घंटे बाद अभी तक गिरफ्तारी कर बाहर नहीं आई है सीबीआई, या उन्हें अभी तक ले नहीं गया है। लगातार पूछताछ भी हो रही है। क्या पूछताछ हो रही है, ये वाकई सवाल के दायरे में है। इतनी लंबी पूछताछ से क्या सीबीआई ने अभी तक हासिल किया, समय के साथ ये भी बाहर आएगा। आपके पास क्या कुछ नया है इस खबर से जुड़ा हुआ, क्या अपडेट है शिवकांत? प्रशांत, आपको बता दूं करीब 5 घंटे से सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर अंदर मौजूद है और जब से उनकी जमानत रद्द हुई है उसके बाद से ही सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तार होंगी, लेकिन ये जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों के हवाले से कि उनको जो गिरफ्तार करने की औपचारिकता थी वो कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करने के साथ ही वहीं उनकी आज जो पूछताछ का क्रम चल रहा है, पूछताछ भी उसी क्रम में उनकी जारी हो, लगातार पूछताछ की जा रही है। कल भी 4 से 5 घंटे के आसपास कल भी पूछताछ हुई थी, समर्थ सिंह को लाया गया था, लेकिन आज समर्थ सिंह को नहीं लाया गया, आज केवल उन्हीं से पूछताछ हो रही है। और यहां से पूछताछ करने के बाद कुछ देर बाद मेडिकल के लिए सबसे पहले ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने एक अस्थायी यहां पर ऑफिस बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस में एक आवेदन दिया था, जिसको लेकर अभी कुछ क्लियरेंस नहीं आया। तो कह सकते हैं पूछताछ का स्थान केवल अभी सीबीआई के पास गिरिबाला सिंह का घर ही है, यहीं पूछताछ हो रही, यहीं सबूतों के साथ बातचीत की जा रही है। एक जानकारी और हमें यहाँ पर जब हमने बात की पड़ोसियों से, तो बातचीत के दौरान हमको जानकारी निकल के आई कि जो गिरिबाला सिंह का घर है उसी के बिल्कुल बगल में उनकी बहन का भी घर है। और जो स्वराज सिंह जिनका नाम आ रहा था, जो सीसीटीवी में 3 कैरेक्टर दिखाई दिए थे, वो उन्हीं की जो समर्थ सिंह की मौसी का बेटा था। अब सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो पूछताछ के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और जो डेड बॉडी जो ट्रिशा शर्मा की डेड बॉडी थी को उन छत से उन्हीं की ओर से साथ में नीचे उतारा गया था। तो जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया था कि आखिर किस आधार पर गिरिबाला सिंह को जमानत का